ये जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब अहले तसव्वुफ के यहाँ मैंने पढ़ा है कि अगर अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, सब कुछ जानते भी हैं, आलम भी हैं हर चीज़, तो ये दर्द तकलीफ़ें और ये सारा कुछ और वो अंजाम भी जहन्नुम और जलाना और ये सारा कुछ, ये क्या है? अहले तसव्वुफ कहते हैं, अब ये मैं ज़रिया हाशमी का नुक्ता नज़र नहीं दे रहा, अहले तसव्वुफ का नुक्ता नज़र दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे नॉन बिलीवर्स के क्वेश्चंस के लिए एक बिलीवर्स की किताब है जिसमें खुदा की डेफिनेशन है, इसी तरह इस सवाल की अहले तसव्वुफ के यहाँ मुझे जवाब मिला है जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो जवाब, ज़रूरी नहीं कि मेरा वही जवाब हो। ठीक है। इससे ये डिस्क्लेमर है, ये ना हो कि मुझे कोई वाजिबुल कत्ल कर दे, ये अहले तसव्वुफ का जवाब देने लगा हूँ मैं। अहले तसव्वुफ कहते हैं, और वो भी सहारा लेते हैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें औलिया अल्लाह का जिक्र है कि वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ, उनके हाथ नहीं होते फिर वो मेरे हाथ होते हैं। हमने वो हदीस डिस्कस की है 12। जी। वो ये कहते हैं कि कई चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मैजेस्टी के साथ जचती नहीं है। ये समझने आपने, ये शायद हमारे अब तक की सीरीज़ का सबसे ख़तरनाक नुक्ता है जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ बात। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि खुदा अपनी उन सिफ़ात पर खुदा है जैसे मखलूक अपनी सिफ़ात पर मखलूक है, खालिक नहीं बन सकती। पहली बात यह कि वो खुद किसी का प्रोडक्ट है तो वो गॉड कैसे हो सकता है, वो मखलूक ही है जो किसी का प्रोडक्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई मखलूक की। इसी तरह खुदा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिसाल के तौर पे उसको मौत नहीं आ सकती, बेशक। उसकी कोई इब्तदा नहीं हो सकती, उसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती, इख्तिताम नहीं हो सकता। टाइम एंड स्पेस से बाहर है। टाइम, स्पेस, लाइफ, डेथ, ठीक है। फूड डिपेंडेंसी, हाँ जी, सोना, जागना। जी। बिगेट एंड बिगॉटन, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप हो सकता है ना बेटा हो सकता है। हर वो चीज़ जो हम मखलूक के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं वो गॉड के साथ नहीं कर सकते। राइट, ठीक है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि जो चीज़ें खुदा की शान के शायान शान नहीं है वो चीज़ें हमने करनी है। अच्छा, मखलूक ने कायनात के पूरे फ्रेमवर्क में हर चीज का होना वाजिब है। कायनात के पूरे फ्रेमवर्क में एवरी पॉसिबिलिटी हैज टू अकर, ईदर गॉड विल डू द गॉडली थिंग्स एंड गॉड्स क्रिएशन विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब मैं ये कहां लेके जा रहा हूं बात को समझने। खुदा को मौत नहीं आ सकती ना, तो इंसान ने मौत चखनी है ताकि मौत की एग्जिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिस नजर आए। खुदा को तकलीफ का आजिज नहीं कर सकते आप, तो इंसान ने तकलीफ देखनी है, इज्जो इनकसार देखना है। क्यों बार बार रिलीजन कहते हैं आजिज हो जाओ, आजिज हो जाओ, आजिज हो जाओ, झुक जाओ। ये एक और सवाल है एथिज्म का जो मैं जवाब जिसको एड्रेस कर रहा हूँ। क्यों वो झुकने की, क्यों इबादत की बातें? हाँ जी, क्योंकि ये सवाल हमें मौसूल भी हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी की इबादत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के आजिज नहीं हो सकते। तो ये जो इज्ज व इनकसारी वर्ड निकल रहा है ये कहाँ है? वो क्यों हमें कहता है ये आजिजी मुझे दिखाओ, तकब्बुर बहुत है मेरे पास, ये अफलास मुझे दिखाओ, मेरे तो कुन पे सब चीजें चलती हैं, ये नाकामियां मुझे दिखाओ क्योंकि मेरे यहां कोई चीज नाकाम नहीं होती, ये नींद मुझे दिखाओ क्योंकि वला नोम और वो सोता नहीं है। सुभान अल्लाह। हर वो चीज जो खुदा के शायान शान नहीं है, हमारी सिग्निफिकेंस देखें कि वो हमने करनी है। अब ये चॉइस उसने दे दी हमें, समझनी बात, इख्तियार दे दिया कि क्या तुम मुझे वो सब कुछ करके दिखाओगे जो मेरी शायान शान नहीं है? तो हम कहते हैं जी क्या? तो कहते हैं झुक के दिखाओ पहले, क्योंकि मैं झुकता नहीं हूं। God cannot bow before anyone, so you bow before me. So the evidence of इबादत का एविडेंस नजर आए कि इबादत होती क्या है, बंदगी कहते किसको, कैद किसे कहते हैं, पाबंद होना किसे कहते हैं। हर वो रंग, ये जो फरिश्ता बैठा लिख रहा है, एक एक गुनाह लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो गुनाह हम ही कर सकते हैं। सही। अब ऑन द अदर हैंड ये फरिश्ता क्या करता है
ये सबसे पहले तो चौंकता है, हैरान होता है कि इसके पास तो लिबर्टी थी, ये उस तरफ भी जा सकता था, ये इधर कैसे आया। अब आपने समझनी है बात। जैसे इंसान नेकी की तरफ जाता है तो ये फरिश्ता, एक और मैं बात ऐड कर दूं, जैसे इंसान कोई बुराई करता है तो ये फरिश्ता लिखता है, तो उसके लिखने से पहले ये फरिश्ता उसको रोकता है, ये हदीस है, और उसे कहता है रुक जाओ, हो सकता है कि ये तौबा कर ले, माफी मांग ले अल्लाह से, तो गुनाह ना लिख, हो चुका गुनाह भी इरेज करने की रिक्वेस्ट डालता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ माफी है, राइट। ये तो मैंने बीच में एक एडिशनल चीज की कि हमें तौबा और माफी एकदम से मांग लेनी चाहिए, हो चुका गुनाह भी धुल सकता है। अच्छा, हैरान कौन बात क्या है यासिर भाई, ये कहता है कि ये इज्जो इनकिसारी दिखा रहा है, जबकि ये तकब्बुर कर सकता था। ये रियाकारी से छुप रहा है, जबकि रियाकारी में तो बड़ी माइलेज है, फॉलोअर्स बनते हैं, लाइक्स आती हैं, तो ये होता है, तो वो होता है, तो शोहरत होती है, नाम होता है, इज्जत होती है। ये नहीं कर रहा, क्यों? अब समझने बात, जब वो देखता है ना इंसान को खोल के कि ये क्यों कर रहा है, तो वो उसको क्या नजर आता है, उसके लिए कर रहा हूं। तो दैट इज व्हेन द एंजल्स आर अमेज्ड कि अल्लाह ताला ने हमें कहा था तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। इख्तियार जब दिया था और फरिश्तों ने कहा था ये फसाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम नहीं जानते कि इसके पास जब छूट होती है तो इसके पास दो चॉइसेस होती हैं, और ये क्या करता है कि ये अपने खालिक के लिए अपनी लिबर्टी, आजादी को पाबंदी में कन्वर्ट करता है। देखिए आज मेरे और आपको सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या मिली हुई है? जी, आजादी। हाँ जी, फ्रीडम। आज खुदा ना खास्ता हम कश्मीरियों से पूछे ना, मकबूजा कश्मीरियों, हाँ जी, कि तुम में और हम में फर्क क्या है, तो क्या कहेंगे? तुम आजाद, और कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है, एक बुनियादी फर्क है, राइट। हर इंसान को आजादी चाहिए, आजादी अफकार चाहिए, कुछ नहीं तो, राइट। हम क्या करते हैं, अपनी आजादी को, लिबर्टी को पाबंदी में कन्वर्ट करते हैं। यासिर भाई ये इससे ज्यादा खूबसूरत चीज अगर सुनने वाले समझ जाए मेरी बात, जो अल्लाह ताला की इस बात को, इस आयत को लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि इबादत की क्या जरूरत है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला जरूरत से मुबर्रा चीज है। इबादत क्या दिखाती है कि मैं आज आपके सामने बैठूं और जंजीरें पहन लूं, तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, आपको क्या पता कि इसमें क्या खूबसूरती है। तो आप कहेंगे नहीं मुझे समझाओ, तो मैं कहूंगा यासिर भाई मैंने अपनी आजादी वक्फ की है, किस चीज के बदले? पाबंदी के बदले। पाबंदी यानी पांव बंद कर दिए, किसके लिए? उसके लिए। द बिगेस्ट थिंग फॉर अ मैन is freedom, and the most beautiful thing for a man is the कैद of रब। सही। ये चॉइस है जो इस फरिश्ते को हैरान करती है कि इसने अपनी आजादी, ये मैं गुनाह की भी बात नहीं कर रहा हूं खाली, ठीक है, ऐसे भाई समझिएगा मेरी बात, सही है। ये नहीं कि मेरे पास गुनाह और सवाब की आजादी, नो नो नो, मेरे पास 24 घंटे में अल्लाह ताला ने मुझे घूमने फिरने की भी आजादी दी हुई है, अपनी मर्जी का खाना खाने की आजादी दी हुई है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की, सब कुछ करने की, सोने की, जागने की, सब आजादी दी हुई। मैं वो आजादी सरेंडर करता हूं जो मुझे जायज मिली हुई है, कि मैं ये चीजें छोड़ रहा हूं। किसके लिए छोड़ रहा हूं? किसी ऐसे हस्ती के लिए छोड़ रहा हूं जिसका मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन वो ये चीज नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, उसकी शान शान नहीं है। मैंने वो कैद और बंदगी उसको करके दिखानी है, एग्जिस्टेंस उसकी, कि यस पाबंदी ऐसी होती है। ये है मेरा मोमेंट, ये मुझे वो चीजें पॉजिटिव वाली करके दे रहा है। अब मैं इसको जन्नत नहीं दूंगा तो और क्या दूंगा? आप खुद सोचे कि इसके पास अब एक चॉइस तो लिबर्टी को सरेंडर करने की थी, दूसरा नेकी बदी की थी। ये तो वन स्टेप अहेड वो चीजें कर रहा है। ये बस गॉड नहीं है, बाकी इसने मेरी सारी की सारी विल अपने ऊपर कर लिया है। मखलूक होते हुए, रहते हुए, डेफिनेशन ऑफ क्रिएचर में रहते हुए इसने क्रिएटर की वो चीजें पूरी की हैं जो क्रिएटर की शान में गुस्ताखी कर सकती हैं।